श्री कृष्ण कहते हैं, दोबारा प्रयास करने से मत घबराओ, क्योंकि इस बार तुम्हारी समझ सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर नहीं, बल्कि अनुभव पर आधारित होगी। अनुभव ही तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है, और जो इससे सीखकर आगे बढ़ता है उसे कोई रोक नहीं सकता। जो व्यक्ति अपनी नींद और निंदा पर विजय पा लेता है, उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आलस्य और दूसरों की आलोचना की परवाह करना, ये दो सबसे बड़े अवरोध हैं जो तुम्हारे विकास में बाधा डालते हैं। इसलिए न तो व्यर्थ सोचना, न ही व्यर्थ सोने देना, सिर्फ अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहो। जिंदगी को किताबों में मत ढूंढो, क्योंकि जिंदगी ही स्वयं सबसे बड़ी किताब है। इसके हर पन्ने में तुम्हारे लिए कोई न कोई सीख छिपी होती है। इसके हर प्रश्न का उत्तर केवल इसे जीने से ही मिलता है। नाम और पहचान का बड़ा होना आवश्यक नहीं, लेकिन वह तुम्हारी खुद की होनी चाहिए। उधार की पहचान अधिक समय तक नहीं टिकती। जीवन में चाहे छोटे हों या बड़े, सबका सम्मान करो, क्योंकि जहां सम्मान की कमी होती है, वहां तलवार भी हल नहीं निकाल सकती। सम्मान सबसे बड़ा शस्त्र है, जो बिना लड़े ही सबसे कठिन युद्ध जीत सकता है। हर परिस्थिति को समझो, क्योंकि जिंदगी सिखाती है, हारती नहीं। हर अनुभव तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आता है। लेकिन ध्यान रहे, कितनी भी बड़ी कठिनाई क्यों ना हो, कभी किसी बुरे इंसान का एहसान मत लो, वरना तुम्हें ऐसी कीमत चुकानी पड़ेगी जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। कौन तुम्हारा अपना है, यह वक्त ही बताता है। सच्चाई यही है कि लोग जनाजे में भी कंधे बदलते रहते हैं। जब लोग तकलीफ में भी स्वार्थ देखते हैं, तो फिर आशा मत रखो कि वे तुम्हारी खुशी में तुम्हारे सच्चे साथी होंगे। इसलिए अपने जीवन की बागडोर स्वयं संभालो। खुशियों का कोई तय रास्ता नहीं होता, खुश रहना ही एकमात्र रास्ता है। जीवन जैसा भी हो, उसे स्वीकार करना और उसमें आनंद खोजना ही सच्ची समझदारी है। पछतावे के लिए जीवन में कोई स्थान मत छोड़ो। अगर कुछ अच्छा हुआ तो वह तुम्हारे लिए वरदान है, अगर कुछ बुरा हुआ तो वह तुम्हारे लिए अनुभव है। जो सहना सीख जाता है, वह रहना भी सीख जाता है। तुम्हारे जीवन की गुणवत्ता इस पर निर्भर करती है कि तुम्हारे विचारों की गुणवत्ता कैसी है। तुम्हारे विचार ही तुम्हारा भविष्य बनाते हैं, इसलिए सदैव सकारात्मक सोचो। कभी भी किसी सीधे सादे इंसान को धोखा मत देना, क्योंकि वह स्वयं जवाब नहीं देता, लेकिन ऊपर वाला उसकी तरफ से ऐसा न्याय करता है कि जीवन भर याद रहता है। जो जैसा करता है, उसे वैसा ही फल मिलता है। इसलिए सच्चाई, ईमानदारी और प्रेम के मार्ग पर चलो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी नजर में अपना किरदार साफ रखो। दुनिया क्या कहती है, इस पर ध्यान मत दो, क्योंकि यह संसार हमेशा अपने अनुसार ही सोचता है। जो सच्चा होता है, उसे लोगों की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। धन केवल पैसे में नहीं होता। असली धनवान वह है जिसके पास अच्छी सोच, मधुर व्यवहार और सुंदर विचार हैं। यह दौलत कभी नष्ट नहीं होती, और जितनी बांटोगे उतनी ही बढ़ती जाएगी। कभी किसी की भावनाओं के साथ मत खेलो। हो सकता है इस खेल में तुम जीत जाओ, लेकिन सच यह है कि उस इंसान से तुम हमेशा के लिए हार जाओगे। जो दिल को चोट देता है, वह कभी सच्ची खुशी नहीं पा सकता। चाहे तुम कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, फिर भी किसी न किसी की कहानी में तुम्हें बुरा समझा ही जाएगा। यह संसार का स्वभाव है। इसलिए खुद को लोगों की राय से मत तोलो, सिर्फ अपने कर्मों से खुद को परखो। आजकल वक्त भी हैरान है, क्योंकि लोग उससे भी तेजी से बदल रहे हैं। कोई तराजू नहीं होता रिश्तों को तौलने के लिए, लेकिन जिनका भरोसा दृढ़ होता है, वे रिश्तों को निभाना जानते हैं। अगर तुम्हारा दिल तकलीफ में है और तकलीफ देने वाला तुम्हारे दिल में बसा हुआ है, तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है। ऐसे समय में धैर्य रखो, लेकिन अपने आत्मसम्मान को मत खोने दो। जिंदगी में अहमियत केवल उसी को दो जो तुम्हारी कीमत समझे, क्योंकि जो तुम्हारी कदर नहीं करता, उसके लिए खुद को तकलीफ देना सिर्फ आत्मविनाश है। जो कल पर टालता है, वह अवसर खो देता है। जिसने परसों की चिंता की, उसने बरसों गंवा दिए, लेकिन जिसने आज पर ध्यान दिया, वही जीवन का स्वामी बना। संभल कर चलो, क्योंकि यह दुनिया हर किसी की परीक्षा लेती है। यहां तक कि लोग ईश्वर को भी आजमाने से पीछे नहीं हटते, तो तुम्हारी परीक्षा क्यों न लेंगे। इसलिए सच्चाई पर अडिग रहो और अपने पथ से न डिगो। जब तुम दूसरों के लिए अच्छा चाहते हो, तो वही अच्छाई
किसी न किसी रूप में तुम्हारे जीवन में लौट कर आती है। यह प्रकृति का अटल नियम है। कुछ उलझनों के हल वक्त पर छोड़ देने चाहिए। जवाब देर से ही सही, लेकिन सही समय पर जरूर मिलते हैं। धैर्य ही सबसे बड़ी शक्ति है और समय सबसे बड़ा न्यायाधीश। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में सब कुछ मिल सकता है मगर सुकून नहीं। सच्चा सुकून बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर है। जब तुम अपने मन को स्थिर कर लोगे, तभी तुम्हें वास्तविक शांति का अनुभव होगा। सुना है, तारीफों के पुल के नीचे अक्सर मतलब की नदी बहती है। इसलिए दूसरों की प्रशंसा पर अधिक मत टिको, बल्कि यह देखो कि वे तुम्हारे लिए कितने सच्चे हैं। सत्य मौन में अधिक होता है, शब्दों में नहीं। मेरे चक्कर में पड़ने का मतलब यह नहीं कि तुम उलझ जाओ, बल्कि यह है कि बाकी सब चक्करों से मुक्त हो जाओ। सही संगति और सही मार्गदर्शन ही जीवन में वास्तविक संतुलन लाता है। बहस करने से अक्सर रिश्ते खराब हो जाते हैं। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, कभी कभी खामोशी भी सबसे बेहतर उत्तर होती है। जो सच्चा होता है वह विवाद से ऊपर उठकर समाधान खोजता है। जो लोग अपनी जिंदगी में खुद से ज्यादा दूसरों की फिक्र करते हैं, अक्सर उनके लिए कोई फिक्र करने वाला नहीं होता। यह संसार उन्हीं को परखता है जो निस्वार्थ होते हैं। लेकिन याद रखना, तुम्हारा सच्चा मूल्य ईश्वर जानता है। इसलिए दूसरों की अपेक्षा में मत उलझो, बस हिम्मत रखो। जीवन की शुरुआत कहीं से भी की जा सकती है। गिरने से मत डरो, क्योंकि हर गिरावट एक नई उड़ान की तैयारी होती है। कुछ चीजें अकड़ की वजह से नहीं, बल्कि आत्मसम्मान के लिए छोड़नी पड़ती हैं। खुद को इतना मत गिराओ कि कोई तुम्हारी कद्र करना ही भूल जाए। दौलत के शौकीन लोग कभी वफादार नहीं होते, क्योंकि उनका प्रेम चीजों से होता है, इंसानों से नहीं। इसलिए असली धन रिश्तों का, सच्चे प्रेम का और आत्मसम्मान का होता है। जो जितना खुद पर विश्वास करेगा, उतना ही आगे जाएगा। आत्मविश्वास ही वह ताकत है जो असंभव को संभव बना देती है। साथ देने वाले लोग हालात नहीं देखते और हालात देखने वाले कभी साथ नहीं देते। इसलिए परखो, लेकिन अपने सच्चे अपनों को पहचानना मत भूलो। श्रेय मिले या ना मिले, अपना सर्वश्रेष्ठ देना कभी मत छोड़ो, क्योंकि जो बिना किसी स्वार्थ के देता है, उसे सच्ची संतुष्टि प्राप्त होती है। आशा चाहे कितनी भी कम हो, लेकिन वह निराशा से हमेशा बेहतर होती है। जब तक तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे, तब तक तुम्हारा जीवन कभी नहीं बदलेगा। परिवर्तन वहां से शुरू होता है जहां सुविधा समाप्त होती है। सच्चा प्रेम मांगने का नाम नहीं, देने का नाम है। जो झूठा प्रेम करता है, वह या तो तुम्हारी आजादी छीनने की कोशिश करेगा या फिर तुम्हें अपने स्वार्थ के हिसाब से चलाना चाहेगा। गलती नियम की नहीं होती कि वह कड़वा है, बल्कि खुदगर्जी जीभ की होती है, जो कड़वे शब्द बोलकर रिश्तों को तोड़ देती है। इसलिए अपनी वाणी पर नियंत्रण रखो, क्योंकि यही तुम्हारे चरित्र और व्यक्तित्व की असली पहचान है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की रंगोली में जाने कितना झर भरा है, लेकिन याद रखो, इसे अपने कर्मों से रंगीन बनाना तुम्हारे हाथ में है। दुनिया में हर तरह के लोग मिलेंगे। कुछ तुम्हारे मन को सुकून देंगे, तो कुछ छल से तुम्हें परखेंगे। लेकिन तुम्हारा धर्म यही है कि तुम अपनी सच्चाई और अच्छाई पर अडिग रहो। अब लोगों की बोली में माफी के हकदार वे नहीं होते जो गलती करते हैं, बल्कि वे होते हैं जो चालाकी नहीं करते। सच्चा इंसान अपनी भूल मान लेता है, लेकिन जो छल से भरा हो, वह अपनी हर गलती को चालाकी से छुपाने की कोशिश करता है। अगर कोई रिश्ता बचाने के लिए तुम्हें झुकना पड़े, तो झुक जाओ, क्योंकि प्रेम और रिश्ते अहम होते हैं। लेकिन अगर हर बार केवल तुम्हें ही झुकना पड़े, तो समझ जाओ कि यह रिश्ता सिर्फ तुम्हारे प्रयासों से चल रहा है और अब तुम्हें रुक जाना चाहिए। अच्छे दोस्त और अच्छे रिश्ते कीमत से नहीं, बल्कि किस्मत से मिला करते हैं। इसीलिए यदि तुम्हारे पास कोई ऐसा व्यक्ति है जो बिना स्वार्थ तुम्हारे साथ है, तो उसकी कदर करना मत भूलो। अगर तुम्हें बुराइयां ढूंढने का शौक है, तो शुरुआत खुद से करो, दूसरों से नहीं। जो इंसान तुम्हारे पास आकर किसी और की बुराई करता है, वह निश्चित रूप से दूसरों के पास जाकर तुम्हारी भी बुराई करेगा। इसलिए ऐसे लोगों से सतर्क रहो और स्वयं सत्य के मार्ग पर चलो। मुझे केवल एक सच्चा साथी चाहिए, कोई दोहरा चरित्र वाला नहीं, क्योंकि दोगले लोगों से बड़ा धोखा कोई नहीं होता। चेहरे की हंसी से गम को छुपाना सीखो, लेकिन अपने दुख को भीतर मत दबाओ। कम बोलो,
लेकिन जो भी बोलो उसमें सच्चाई हो। खुद कभी रूठो मत, लेकिन सबको हंसाने की कोशिश करो। यही जीवन का सबसे बड़ा राज है। जियो और दूसरों को जीना सिखाओ। मैं इस दुनिया से लड़ सकता हूं, लेकिन अपनों से नहीं, क्योंकि अपनों से मुझे जीतना नहीं बल्कि उनके साथ जीना है। रिश्ते अहंकार से नहीं, समर्पण से निभाए जाते हैं। माँ बाप ही ऐसे गुरु हैं जो कभी दक्षिणा नहीं मांगते, लेकिन जीवन भर काम आने वाला ज्ञान देते हैं। उनका स्नेह अमूल्य है, जिसे समझने में देर नहीं करनी चाहिए। इंसान की बर्बादी में कभी कभी वक्त का भी हाथ होता है, लेकिन याद रखना, केवल समय को दोष देने से कुछ नहीं बदलेगा। जो अपनी परिस्थितियों से लड़ने की ताकत रखते हैं, वे ही अपनी किस्मत बदलते हैं। अनुभव हमेशा गलत निर्णयों से आता है, लेकिन यही गलत निर्णय आगे चलकर तुम्हें सही फैसले लेने की ताकत देते हैं। इसलिए अपने अनुभवों से सीखो, उन्हें बोझ मत बनने दो। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया में सबसे खुश वे लोग होते हैं जिन्होंने यह समझ लिया कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद रखना व्यर्थ है। जब तुम अपने सुख दुख के लिए किसी और पर निर्भर रहना छोड़ दोगे, तब तुम्हें वास्तविक शांति मिलेगी। माँ बाप ही ऐसे गुरु होते हैं जो बिना किसी दक्षिणा के जीवन भर का ज्ञान देते हैं। उनकी सीख अमूल्य होती है, लेकिन कई लोग इसे समझने में देर कर देते हैं। जो माता पिता का सम्मान करता है, वह सदा सफलता की ओर बढ़ता है। जीवन में कभी हालात तुम्हारे खिलाफ होते हैं तो कभी तुम्हारे साथ। इंसान की बर्बादी में केवल परिस्थितियां ही जिम्मेदार नहीं होती, बल्कि उसका खुद का दृष्टिकोण भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। जो व्यक्ति हर कठिनाई को सीखने का अवसर समझता है, वही आगे बढ़ता है। अनुभव तुम्हें गलत निर्णयों से बचाता है, लेकिन उससे भी बड़ा सच यह है कि अनुभव गलत निर्णयों से ही आता है। इसलिए हर गलती को कमजोरी नहीं, बल्कि सीखने का अवसर समझो। कम उम्र में मिला हुआ सुख इंसान को कभी समझदार नहीं बनने देता, लेकिन कम उम्र में मिला हुआ दुख इंसान को समझदारी का उस्ताद बना देता है। कठिनाइयां तुम्हें मजबूत बनाती हैं और सुख तुम्हें लापरवाह बना सकता है। इसलिए जीवन के हर पहलू को स्वीकार करो और उससे सीखते जाओ। दर्द की फितरत कुछ ऐसी ही होती है, अगर उसे जताओ तो वह कम लगता है, लेकिन अगर छुपाओ तो वह और गहरा हो जाता है। दर्द को समझना और उसके साथ जीना ही सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन याद रखो, हर दर्द अस्थाई है और तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आता है। इस दुनिया में कुछ लोग महफिलों में हंसते हैं, लेकिन अकेले में रोते हैं। बाहर से खुश दिखने वाले भी अंदर ही अंदर अकेलेपन और दर्द से गुजरते हैं। इसलिए हमेशा दयालु बनो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि कौन किस तकलीफ से गुजर रहा है। अगर लोग तुम्हारे लक्ष्य पर हंस नहीं रहे, तो यकीन मानो कि तुम्हारे लक्ष्य बहुत छोटे हैं। जब तुम बड़े सपने देखते हो तो लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। यही संकेत है कि तुम सही राह पर हो। बस अपने संकल्प पर डटे रहो। जीवन में हर कठिनाई, हर संघर्ष और हर अनुभव तुम्हें नया दृष्टिकोण सिखाने आता है। इनसे भागने के बजाय इन्हें स्वीकार करो और अपने आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो। श्री कृष्ण कहते हैं, बेटा, यह संसार ऐसा ही है। तुम जिसकी जितनी अधिक परवाह करोगे, उतनी अधिक तकलीफ पाओगे। लेकिन जिस दिन तुम लोगों की परवाह करना छोड़ दोगे, उसी दिन लोग तुम्हें तकलीफ देना भी बंद कर देंगे। हर व्यक्ति को खुश करने की कोशिश मत करो, क्योंकि यह असंभव है। तुम्हारी संवेदनशीलता और दूसरों की जरूरत से ज्यादा परवाह करना ही तुम्हारे दुख का कारण बनता है। अपनी ऊर्जा को उन लोगों में लगाओ जो वास्तव में तुम्हारी कद्र करते हैं। कभी उस व्यक्ति से लगाव मत रखना जिससे बात करने के लिए तुम्हें तरसना पड़े और जिसे तुम्हारे होने या न होने से कोई फर्क ही न पड़े। यह आत्मसम्मान से समझौता करने जैसा है। समय बहुत बलवान होता है। यह बुरे वक्त को अच्छे वक्त में बदलने की ताकत रखता है। बस तुम्हें धैर्य रखना होगा। जो इस परिवर्तन को समझ लेता है, वही जीवन में आगे बढ़ पाता है। जिंदगी ने एक बड़ी सीख दी है। दोस्ती करो, प्रेम करो, लेकिन किसी से उम्मीद मत रखो। उम्मीदें तभी तक अच्छी लगती हैं जब तक वे पूरी होती हैं, वरना यह मन को केवल दुख ही देती हैं। जो लोग जानते हैं कि अकेलापन क्या होता है, वे हमेशा दूसरों के लिए हाजिर रहते हैं। लेकिन अक्सर उन्हीं लोगों का दिल टूटता है जो हमेशा दूसरों का दिल रखने की कोशिश करते हैं। बात थोड़ी कड़वी है, लेकिन सच्ची है। इस दुनिया में जो अपने दर्द को छुपाना सीख गया, वही सच में जीना सीख गया। दर्द छुपाने से नहीं,
बल्कि उसे स्वीकार करके आगे बढ़ने से जीवन की असली समझ आती है। जिनका दिल बड़ा होता है उनकी परीक्षा भी सबसे कठिन होती है। लेकिन याद रखो, सच्चे और अच्छे लोगों को समय जरूर परखता है, लेकिन अंततः उन्हें उनकी सच्चाई का फल भी देता है। इसलिए अपनी आत्मा की शुद्धता को बनाए रखो, लेकिन अपनी कीमत को पहचानना भी सीखो। जो तुम्हारी कद्र नहीं करता उसके लिए खुद को तकलीफ मत दो। जीवन में वही लोग तुम्हारे सच्चे साथी हैं जो तुम्हारे लिए बिना स्वार्थ के खड़े रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे सस्ती चीज इस दुनिया में मशवरा है। एक मांगो तो हजारों लोग देने के लिए खड़े हो जाते हैं, लेकिन सबसे महंगी चीज मदद है। हजारों से मांगो तो शायद कोई एक ही हाथ बढ़ाए। इसलिए सुनो सबकी, लेकिन करो वही जो तुम्हारे आत्मा और बुद्धि को सही लगे। हजारों लोगों से बातें करने का कोई अर्थ नहीं, लेकिन अगर तुम्हें कोई ऐसा मिले जिससे तुम 1000 बातें कर सको तो वही सच्चा रिश्ता है। रिश्ते शब्दों से नहीं, भावनाओं की गहराई से बनते हैं। अगर जिंदगी में कुछ बुरा हो रहा है तो थोड़ा सब्र रखो। रोने के बाद जो मुस्कान आती है वह और भी गहरी होती है। दुख अस्थाई हैं, वे तुम्हारी परीक्षा लेने आते हैं और बीत जाते हैं। चाहे कोई कितना भी अपना क्यों ना हो, सबसे पहले वह अपना फायदा ही देखता है। यह संसार का नियम है, इसलिए अपने निर्णय भावनाओं से नहीं, विवेक से लो। अक्सर पुराने रिश्ते गुम हो जाते हैं जब कोई नया रिश्ता जिंदगी में आता है, लेकिन सच्चे रिश्ते समय और दूरी से नहीं टूटते, वे हमेशा दिल में बने रहते हैं। कुछ लोग झूठ इतने विश्वास के साथ बोलते हैं कि तुम पहचान भी नहीं पाते कि वे झूठे हैं। लेकिन याद रखना, सत्य हमेशा समय के साथ प्रकट होता है। ज्ञान केवल शास्त्रों से नहीं मिलता, मतलबी लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कम से कम यह समझ आ जाता है कि किस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। शांत रहो, क्योंकि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। वक्त बदलता है और जो आज मुश्किल लग रहा है वही कल आसान हो जाएगा। एक नारी प्रेम में राधा होती है, गृहस्थी में जानकी, लेकिन जब सम्मान की बात आए तो वह काली बनकर शीश काटने से भी पीछे नहीं हटती। इसलिए हर व्यक्ति को नारी का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उसमें स्नेह भी है और शक्ति भी। बात करने के लिए वक्त और शब्द नहीं, बल्कि मन होना चाहिए। जो वास्तव में तुम्हारा अपना है वह तुम्हारी चुप्पी में भी तुम्हारी बात समझेगा। अजीब शब्द है ना, सॉरी। अगर इंसान कहे तो झगड़ा खत्म हो जाता है, और अगर डॉक्टर कहे तो इंसान खत्म हो जाता है। इसलिए सोच समझकर बोलो, क्योंकि शब्दों में अपार शक्ति होती है। अगर सोच में बीमारी लग जाए तो इंसान होश में होकर भी बेहोश रहता है। नकारात्मक विचारों से घिरा व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोच रखो। किस्मत पर नहीं, बल्कि अपनी मेहनत पर भरोसा करो। मेहनत का परिणाम देर से ही सही, लेकिन जरूर मिलता है। जो अपने कर्म पर अडिग रहता है वह एक दिन अवश्य सफल होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को हमारी वजह से दुख न पहुंचे, यह हमारे वश में है। इसलिए अपने शब्दों और कर्मों का ध्यान रखो। जो सच्चे होते हैं वे केवल स्वयं के लिए नहीं जीते, बल्कि दूसरों के भावनाओं की कद्र भी करते हैं। तेरा मेरा रिश्ता बड़ा नायाब है, ना मैं तेरे अपनों में शामिल हूं, न तू मेरे गैरों में। कुछ रिश्ते परिभाषाओं में नहीं बंधते, लेकिन फिर भी दिल के करीब होते हैं। कभी कभी एकांत ही सभी उलझनों का अंत होता है। जब शब्द बेअसर हो जाए और हालात बिगड़ने लगे, तब मौन ही सबसे बड़ा उत्तर बन जाता है। मरते रहे, जीते रहे, ख्वाबों की तरह टूटते बनते रहे। लेकिन याद रखना, ख्वाब टूटने के लिए नहीं होते, बल्कि पूरे करने के लिए होते हैं। हर कठिनाई के बाद एक नया सवेरा जरूर आता है। लोग कीचड़ उछालें तो परवाह मत करो। इंसान केवल वही दे सकता है जो उसके पास होता है। अगर कोई तुम्हारे लिए कटुता रखता है तो यह उसकी सोच का प्रतिबिंब है, तुम्हारी सच्चाई का नहीं। तुम खास थे इसलिए दर्द दिया। अगर तुम उनके लिए आम होते तो वे मुस्कुराकर तुम्हें जाने देते। जब तक तुम्हारी कीमत समझी जाती है तब तक तुम्हें संजोया जाता है। इन लकीरों की एक ही बात अच्छी है, ये धोखा देती है मगर फिर भी हाथ में बनी रहती हैं। जीवन में भी कुछ चीजें ऐसी ही होती हैं, वे तुम्हें चोट पहुंचाती हैं मगर तुम्हारी ही होती हैं। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनकी खुशी देखकर जलते नहीं और अपना दुख किसी को बताते नहीं।